अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे सेशन ट्रायल स्टेप बाय स्टेप CRPC 265A से लेकर CRPC 265N तक। ये जैसे कि अपने सेक्शन से जाहिर है कि बाद में अमेंडमेंट करके तैयार किया गया है 265 के अंदर, पहले इसके सेक्शन डिफरेंट थे। सेशन ट्रायल एक कम्प्रीहेंसिव ट्रायल है। इससे पहले हमने मैजिस्ट्रियल और समरी ट्रायल पढ़े, वहाँ पर आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आज जब हम इस ट्रायल को पढ़ेंगे, आज हम इस ट्रायल को जानेंगे तो आपको समझ आएगी कि आप बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हमने मैजिस्ट्रियल ट्रायल या समरी ट्रायल के अंदर नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो एक शॉर्ट या माइनर ऑफेंस के लिए बनाए गए या कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेशन ट्रायल एक कम्प्रीहेंसिव ट्रायल है। ये माइनर ऑफेंस में भी, हीनियस ऑफेंस में भी, मेजर ऑफेंस में भी, हर तरह के एंटी करप्शन, नैब, एंटी टेररिज्म, हर तरह के जो ऑफेंस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए, उन ऑफेंस को ट्राई करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो 265A से 265N तक का प्रोसीजर है। सेशन कोर्ट भी इसी को अडॉप्ट करती है। एंटी करप्शन कोर्ट, नैब कोर्ट या अदर देन, जब तक के कानून कोई और तरीका ना बता दे तब तक तमाम कोर्ट्स जो अकॉर्डिंग लॉ काम कर रही हैं वो इसी प्रोसीजर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे के अंदर अडॉप्ट करती हैं। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सेशन ट्रायल या इसको हाई कोर्ट का ट्रायल भी कहा जा सकता है। आल्दो बहुत कम केसेस के अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट ट्रायल किया है, लेकिन हाई कोर्ट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रायल कर सकती है। अगर इसमें से किसी एक प्रोसीजर को भी मिस कर दिया जाए तो वो ट्रायल नल एंड वाइट होगा, उसकी कानूनी कोई अहमियत नहीं होगी। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर सेशन ट्रायल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर कर लिया करें, ताकि ऐसे ही आने वाले फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। मेरे लेक्चर्स की छोटी सी फ़ीस है, उसको ज़रूर फुलफ़िल कर दिया करें। 10 रुपये डोनेट कर दें, 2 लोगों की हेल्प कर लें, किसी को मुस्कुरा के मिल लें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 265A। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेशन कोर्ट में जो भी ट्रायल स्टार्ट होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए ही स्टार्ट होगा। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए स्टार्ट करवाने का तरीक़ाकार क्या है कि पुलिस रिपोर्ट आएगी, पुलिस 154 के तहत FIR करेगी, 173 की एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसको पुलिस रिपोर्ट या चालान कहते हैं, और सेशन कोर्ट इसको आगे फर्दर प्रोसीड करवाएगी ट्रायल में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जी अगर सेक्शन 200 के तहत कोई कंप्लेन लेकर आता तो तब भी इसका प्रोसीजर यही होगा। बस तब कंप्लेन अगर हीनियस ऑफेंस है, क्रिमिनल के अंदर मर्डर ऑफेंस है या एंटी टेररिज्म का ऑफेंस है या कोई और ऐसा बड़ा जुर्म है, जिना केस है या कोई और ऐसा बड़ा ऑफेंस है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट फिर उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देगा सेशन के पास। तो जब सेशन जज साहब के पास वो कंप्लेन फॉरवर्ड होगी तो फिर उसके बाद भी उसका ट्रायल ऐसे ही स्टार्ट होगा जैसे कि ये ट्रायल स्टार्ट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए, और वो कंप्लेन के जरिए आगे स्टार्ट होगा। 265B प्रोसीजर इन केस ट्राइबल बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। फॉलोइंग प्रोसीजर जो अब नीचे आ रहा है इसके अंदर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जब कोई ट्रायल करेंगे तो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले 265C के अंदर बताया गया है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज। अक्यूज को कुछ डॉक्यूमेंट्स सप्लाई किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 एंड 164, द इंस्पेक्शन नोट रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन द अक्रंस ऑन द फर्स्ट विजिट ऑफ प्लेस ऑफ अक्रंस। जो पुलिस ऑफिसर है जब फर्स्ट विजिट करता है प्लेस ऑफ अक्रंस पे, मौका वारदात पे, तो जो वो नोट लिखता है वो नोट दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161, 164 डिस्क्लोजर टू द अक्यूज वुड बी इनएक्सपीडिएंट टू द पब्लिक इंटरेस्ट, सच रिपोर्ट। ये वही बात जो मजिस्ट्रियल ट्रायल में बताई गई थी कि अगर कुछ ऐसा सामने आया है, ऐसी रिपोर्ट इनएक्सपीडिएंट है, इनएक्सपीडिएंट टू पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, मुनासिब नहीं कि उसको पब्लिकली बताया जाए, तो अक्यूज़ को बता दिया जाएगा बट पब्लिकली अक्यूज़ को नहीं बताया जाएगा, यानी कि मीडिया तक या आम लोगों तक इसकी एक्सेस नहीं दी जाएगी। इन ऑल केसेज इंस्टीट्यूट बाय द कंप्लेन इन राइटिंग। इसके अलावा बाकी जो केसेज इंस्टीट्यूट होते हैं, आगाज़ शुरुआत होगी जिनकी कंप्लेन के जरिए। स्टेट इन द पिटिशन ऑफ द कंप्लेनेंट द सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, द नेम ऑफ हिज विटनेस। वो अपने विटनेसेस के नेम लिखेगा, जो भी उसका सब्सटेंस है, किस बात पर, किस मुद्दा पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है अक्यूज़ पर, उसको एज ए स्टेटेड तफसील से बयान करेगा। विदिन 3 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204। जो इश्यूज ऑफ प्रोसेस हमने जो इश्यूज ऑफ प्रोसेस का सेक्शन हमने मजिस्ट्रेट ट्रायल के अंदर पढ़ा था। टू द अक्यूज फाइल इन द कोर्ट फॉर सप्लाई ऑफ अक्यूज मैनी कॉपीज ऑफ कंप्लेंट की या जो भी और स्टेटमेंट्स हैं विटनेस की, उनकी कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी। कॉपी ऑफ द कंप्लेन एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विद द कंप्लेनेंट हैज़ फाइल्ड देयर विद एंड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200, 202 शैल बी सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट
ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज को प्रोवाइड की जाएंगी। 265D हमें क्या बताता है? व्हेन चार्ज इज टू बी फ्रेम, कब चार्ज फ्रेम होगा? आफ्टर परसुइंग द पुलिस रिपोर्ट और एज अ केस में भी, जैसे भी कोई केस आता है पुलिस रिपोर्ट पर या इसके अलावा कोई और केस आए सेशन के पास, द कंप्लेंट की सूरत में, एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग विद द ट्रायल ऑफ अक्यूज। कोर्ट को लगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसीडिंग मेरे पास आई है ये काफ़ी है अक्यूज के खिलाफ केस स्टार्ट करने के लिए, इट शैल फ्रेम इन द राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट अक्यूज। कोर्ट मुलजम के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करेगी। चार्ज फर्दर जुर्म हम पढ़ चुके हैं कि मुलजम के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि जी आपके ऊपर ये जुर्म फलां पुलिस रिपोर्ट के ज़रिए या कंप्लेंट के ज़रिए आए हैं, अपने अंदर इसकी सफाई पेश करें या इसको मानने या इसका इनकार करें। 265E हमें प्ली के बारे में बताता है। प्ली कहते हैं एक्सक्यूज़ को, किसी काम को करने की वजह या किसी काम को ना करने की वजह देना कि जी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, वाई? बिकॉज आई वॉज द आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से बाहर था, बिकॉज मैं हॉस्पिटल में था, बिकॉज मैं जेल में था, ये रीज़न देना, या ये रीज़न देना कि जनाब मैंने जुर्म तो किया हुआ है लेकिन इसके बिहाइंड कोई और चीज़ है, इसने कोई मेरे साथ जुर्म किया है, जैसे कि गैरत के नाम पे जो लोग कत्ल कर देते हैं, या किसी घर में चोरी या डिकेटी के मुल्ज़मान आए, डिकेटी करने के लिए वो रिटेलिएशन करते हैं घर के मालकान और उनको मार देते हैं। तो ऐसी प्ली लेना जिसके अंदर ये वजाहत दी जाए कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, या फिर अगर ये जुर्म किया है तो इसके बिहाइंड रीज़न कुछ और है, तो प्ली कहते हैं उस एक्सक्यूज़ को, उस जुर्म को करने या ना करने की वजह को। वो जो भी प्ली लेगा मुलजम, उस प्ली को कोर्ट स्टेटेडली तफसील के साथ मुफस्सल तरीके से मेंशन करेगी, बयान करेगी और पूछेगी इफ़ द अक्यूज प्लीड गिल्टी द कोर्ट में रिकॉर्ड द प्ली एंड मे डायरेक्शन कन्विक्शन हिम देयर ऑन। अगर मुलजम प्लीड गिल्टी, मुलजम कहता है जी मैंने जुर्म किया है, कन्फेशन कर लेता है, चाहे किसी वजह से किया है, चाहे अपनी मर्जी से जो है ना वॉलंटियरली, बस मेरा दिल किया मैंने मार दिया इसको, या मैंने पैसे लिए थे, या कोई मजबूरी थी, तो अगर मुलजम कन्फेशन कर लेता है, प्लीड गिल्टी साबित हो सकता है, तो कोर्ट चाहे तो उसको वहाँ पर सज़ा दे सकती है। अगर आम तौर पर सज़ा नहीं दी जाती कोर्ट प्रोसिक्यूशन, क्यों? क्योंकि जब भी अगर वो कन्फेशन करता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कहा जी मैंने जुर्म किया है, अब आप जो उसको सज़ा दे रहे हो उसकी ज़ुबान पर एतबार करके दे रहे हो, क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान से अदा किया कि मैंने ये जुर्म किया है, तो आपने उसको सज़ा दे दी। अब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या सेटल हो रहा है कि हम उस शख्स की ज़ुबान पर एतमाद करते हुए सज़ा दे रहे हैं उस शख्स को, तो लिहाजा आप उसकी ज़ुबान पर एतमाद कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट की सूरत में लाइक उसको सज़ाए मौत हो जाती है, डेथ पेनल्टी, और जैसे ही उसके गले में फंदा डलता है वो कहता है जी मैंने तो कन्फेशन किया ही नहीं, या वो कन्फेशन तो मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती में किया था, वो तो मजाक में किया था, या व्हाट्सएवर, मैं उस कन्फेशन को नहीं मानता, वो इन्फ्लुएंस कन्फेशन था, जबरो किराह के अंदर मैंने कन्फेशन किया, कुछ पैसे या लालच में मैंने कन्फेशन किया, तो वहीं पर उसकी सज़ा की एग्जीक्यूशन रोक दी जाएगी। वाई? बिकॉज अगर हम उसकी मुलजम की ज़ुबान पर एतमाद करते हुए उसको सज़ा दे सकते हैं, तो उसी की फिर ज़ुबान पर एतमाद करते हुए हमें सज़ा को ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट्स ने ये डिटरमाइन किया कि मुलजम चूँकि जब सज़ा को अपने आंखों के सामने देखता है, मौत को या बड़ी सज़ा को, तो वो बदल जाता है आम तौर पर, तो लिहाजा सिर्फ उसके कन्फेशन पर ना रहा जाए, मज़ीद एविडेंस भी कॉल की जाए, तो फिर यहाँ पर आम तौर पर कोर्ट उसके कन्फेशन पर सज़ा नहीं देती, प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि जी आप मज़ीद एविडेंस या फर्दर विटनेस अपनी फेवर में, अपने डिफेंस में लेकर आएँ। 265F हमें इसी के बारे में ही बताता है। एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, इफ द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं है और द कोर्ट ऑन इट्स डायरेक्शन डज नॉट कन्विक्टेड हिम ऑन हिज प्ली, या फिर कोर्ट डायरेक्शन के अंदर कोर्ट उसकी प्लीड गिल्टी में उसको सजा नहीं देती, द कोर्ट शैल प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेनेंट इफ एनी एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन द स्पोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कोर्ट केस को आगे फर्दर प्रोसीड करवाएगी, कंप्लेनेंट को या प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि अपनी फर्दर एविडेंस को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि मुल्ज़म को सजा दी जा सके। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी का सब पार्ट 2 है, सब सेक्शन 2 है। द कोर्ट शैल ascertain फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज मे बी फ्रॉम द कंप्लेनेंट द नेम ऑफ एनी पर्सन लाइकली टू बी acquainted with the fact of the case to be able to give an evidence for the prosecution shall summon such person to give evidence before it। कोर्ट को जो मुनासिब लगेगा, अगर ये लोग इस फैक्ट को, इस वकूए को जानते हैं तो उनको समन किया जा सकता है। कोर्ट में रिफ्यूज टू समन एनी सच विटनेस इफ इट इज ओपिनियन दैट सच विटनेस इज बीइंग कॉल्ड फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सेशन ऑफ जस्टिस। कोर्ट किसी भी शख्स को समन करने से इनकार कर सकती है अगर कोर्ट को लगे
कि ये शख्स कानून की राह में, जस्टिस की राह में रुकावट बन सकता है, या ये यूजलेस विटनेस है, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जो इस फैक्ट से मुतालिक या वाक़े मौका वारदात से मुतालिक होनी चाहिए। When the examining of witness for the prosecution and examination the accused are conclude, the accused shall be asked whether he means to adduce evidence। जब प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट की एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी तो अक्यूज से पूछा जाएगा कि आया वो अपनी फेवर में गवाही लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता। अगर अक्यूज अपनी फेवर में गवाही लाना चाहता है और कहेगा जनाब जी हाँ मैं डिफेंस पेश करना चाहता हूँ, मेरे पास डिफेंस है, मैंने ये मर्डर नहीं किया, या ये मैंने मर्डर किया है इस सूरत में कि मेरे ऊपर हमला किया जा रहा था, मेरे ऊपर मुझे जान से मारना चाहते थे ये लोग, तभी मैंने अपनी जान बचाने के लिए इनको मारा है। अक्यूज किसी भी सूरत में डिफेंस लेता है, प्ली की सूरत में या डिनाइल की सूरत में कि जी मैं अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ, मुझे गवाही पेश करने का मौका दिया जाए, तो कोर्ट उसको गवाही पेश करने का मौका ज़रूर देगी। इफ़ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द कोर्ट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। अगर अक्यूज कोई रिटन स्टेटमेंट देता है तो कोर्ट उसको भी ऑन द रिकॉर्ड लेकर आएगी। इफ़ द अक्यूज और एनी वन सेवरल अक्यूज, अगर एक अक्यूज या एक से ज़ायद अक्यूज से डैट ही मीन्स टू अड्यूस एविडेंस, कहें कि वो नई एविडेंस अड्यूस करना चाहते हैं, द कोर्ट शैल कॉल ऑन द अक्यूज टू इंटर हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस। कोर्ट उनको परमिशन देगी कि अपनी एविडेंस को दाखिल करवाएं, अपने डिफेंस के अंदर लेकर आएँ। इफ़ द अक्यूज और एनी ऑफ द सेवरल अक्यूज after entering on his defense applies to the court to issue any process of compelling the attendance of any witness for examination or the production of any documents or other things, the court shall issue such process unless it considered that the application to made for the purpose of fixation of delay or defeating। अक्यूज़ या ज़्यादा अक्यूज़ अगर कोर्ट को किसी प्रोसेस को जारी करने के लिए, किसी को समन करने के लिए कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे उनके डिफेंस में उनके लिए बेहतरी हो। एग्जाम्पल लेते हैं कि जी अक्यूज़ कहता है कि मेरी जो एविडेंस है, मेरी जो सीसीटीवी फुटेज है या मेरे जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग है वो लाहौर में नहीं है, वो बहावलपुर में, मुल्तान में, गुजरात, साहिवाल, ओकाड़ा में पड़ी है फ़लाँ शख्स के पास, लिहाजा उसको समन किया जाए, उसको बुलवाया जाए जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन के अंदर डायरेक्शन दे सकती है, वो चीज़ तलब करने की प्रोसेस करवा सकती है उस एविडेंस को बुलवाने के लिए या उस विटनेस को ऑन द रिकॉर्ड बिफोर द कोर्ट लाने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि ये विक्सेशन ऑफ जस्टिस है, डिले फॉर द जस्टिस है, इंसाफ की राह में रिकावट है या इंसाफ को डिले करने के लिए किया जा रहा है जस्ट, तो कोर्ट इससे इनकार भी कर सकती है। अगला सेक्शन 265G हमें बताता है समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर, समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर ऑफ हिज डिफेंस। जब कोर्ट तमाम एविडेंस ले लेगी, ट्रायल ले लिया, विटनेस आ गए, एविडेंस आ गई, तो कोर्ट प्रोसिक्यूशन को कहेगी कि जी अब अपने केस को कंक्लूड करें। कंक्लूड का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं, तो कंक्लूड का तरीक़ेकार ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो एफआईआर से लेकर स्टेटमेंट्स जो आई हैं, कन्फेशन जो हुए हैं, एडमिशन जो हुए हैं, गवाहियाँ जो उसकी फेवर में आई होती हैं, एविडेंस जो उसकी फेवर में आई होती है, उस तमाम चीज़ों को अपने उस कंक्लूजन आर्गूमेंट के अंदर बयान करती है। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मर्डर केसेस देखें तो मर्डर केसेस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हैं वो 1 घंटे के आसपास चले जाते हैं, एक पार्टी के 40-50 मिनट के आसपास नॉर्मली ये आर्ग्यूमेंट पहुंच जाते हैं। तो कोर्ट डायरेक्शन देगी प्रोसिक्यूशन को कि अपने केस को वाइंड अप करे, अपने केस को कंक्लूड करे। तो कंक्लूजन के अंदर जो एफआईआर या कंप्लेनेंट से लेकर अब तक की कार्रवाई है जो उनकी फेवर में जा रही है, उन तमाम चीज़ों को जो प्रोसिक्यूटर का लर्न काउंसिल होगा, जो वकील होगा, वो उस चीज़ को समअप करेगा। और उनके समअप करने के बाद, उनको कंक्लूड करने के बाद कोर्ट फिर डिफेंस काउंसिल को कहेगी, डिफेंस के लर्न लॉयर को कहेगी कि आप अपनी एविडेंस को या अपने पूरे केस को समअप करें, वाइंड अप करें। तो वो भी सेम इसी ही प्रोसेस के तहत इसको वाइंड अप करेगा। जो चीज़ें उसकी फेवर के अंदर आ रही हैं, लाइक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तत्मिया बयान आ रहे हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन, पहले उसने नामालूम था फिर मालूम में डाल दिया, या एविडेंस के अंदर उसने जब जिरा की डिफेंस काउंसिल ने, तो जिरा में कुछ गवाहान झूठे साबित हुए, कुछ एविडेंस नकारा या कुछ एविडेंस पुअर साबित हुए, उन तमाम चीज़ों को अपने जो उसकी फेवर में है उनको कंक्लूड करेगी कोर्ट के सामने। और नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर उसका जवाब भी दे सकती है जब कोर्ट डायरेक्शन करेगी कि आप इन चीज़ों का जवाब सबमिट करवाएं। 265H के अंदर इक्वटल और कन्विक्शन के बारे में बताया गया है। अगर कोर्ट को लगे कि एविडेंस काफ़ी है, विटनेस मजबूत है, प्रोसिक्यूशन ने सही तरीके से केस को मैनेज किया है, साबित किया है जुर्म को, तो कोर्ट मुलजम को कन्विक्ट कर सकती है, सज़ा दे सकती है अकॉर्डिंग लॉ। और अगर कोर्ट को लगे कि विटनेस की गवाही जानबदार थी, विटनेसेस जो है वो इंटरेस्टेड विटनेस हैं या इस कैलिबर के इतनी वर्थ विटनेसेस की नहीं जो इस केस को साबित कर सकें, जो गवाही आई है केस के अंदर, जो शहादतें आई हैं वो कमज़ोर हैं, वो पुअर हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं कि उनकी बेस के ऊपर सज़ा दी जा सके, तो कोर्ट मुलजम को इक्वट भी कर सकती है, बरी भी कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 265I
प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, अगर प्रीवियस कन्विक्शन है जो कि हमने सेक्शन 221 221 के अंदर चार्ज के सेक्शन में पढ़ी और मुलजम उसको नहीं मानता, तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो हमने ऑलरेडी सेक्शन में पिछले लेक्चर में चार्ज के लेक्चर में पढ़ लिया कि कोर्ट पुरानी कन्विक्शन को साबित करने के लिए एविडेंस कॉल कर सकती है ताकि पता चले कि आया इसको पहले कन्विक्शन हुई थी या नहीं। 265J स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसिबल। 164 की स्टेटमेंट एडमिसिबल होगी अगर ये ड्यूली की जाए, यानी कि हस्बे ज़ाब्ता होगी, विटनेस अक्यूज़ के सामने होगी और अक्यूज़ के लर्न काउंसिल को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाएगा, तब एक 164 की जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट होगी। 265K पावर ऑफ कोर्ट टू इक्वट अक्यूज एट एनी स्टेज। अच्छा, एक कोर्ट अक्यूज को इक्वट करती है तमाम एविडेंस गवाहान को सुनने के बाद, लेकिन ये कोर्ट की पावर है, ताकत है सेशन कोर्ट की कि उसको किसी भी स्टेज पर लगे कि ये कार्रवाई तो एक्सेशन है, ये कार्रवाई तो इबेनेशो इन द आई ऑफ लॉ है, ये कार्रवाई तो इलीगल है, ये कार्रवाई तो सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए की गई है, या ये कार्रवाई तो किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर, सियासी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर, किसी और इन्फ्लुएंस या किसी और दुश्मनी अनाद की बुनियाद पर स्टार्ट करवाई गई है, शुरू करवाई गई है, तो कोर्ट उस कार्रवाई को किसी भी स्टेज पर ख़त्म करके मुलज़म को बरी कर सकती है। 265L पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। एडवोकेट जनरल या प्रोसिक्यूटर जनरल अगर प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के अंदर हो रही है तो वो किसी भी स्टेज पर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट की बिहाफ पर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब इस प्रोसीडिंग को स्टे करवाया जाए। ये आमतौर पर इस तरह के केसेस में होता है जब गवर्नमेंट किसी के खिलाफ केस करती है, लाइक लोग धरना देकर बैठे हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ किसी एक्टिविटीज़ के अंदर, किसी बगावत के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपने प्रोसिक्यूटर जनरल या एडवोकेट जनरल को हाई कोर्ट में पेश करवाकर ये इस्तदा कर सकते हैं कि जनाब हम इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूट इनको नहीं करेंगे, लिहाजा प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए। तो वो प्रोसीडिंग सिर्फ स्टे होती है, ख़त्म नहीं होती, उसको दोबारा से फिर कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो लोग इक्वट हो चुके हैं। अक्सर आपने ये धरने के अंदर जो मुलजमान गिरफ्तार होते हैं या स्टेट अगेंस्ट एक्टिविटीज़ बगावत करने के जुर्म में या दंगा फसाद करने के जुर्म में जो लोग गिरफ्तार होते हैं और स्टेट उनकी पैरवी कर रही होगी, तो वो उनको लगता है कि हम बरी हो गए। वो बरी नहीं दरअसल होते, वो दाखिले दफ्तर फाइल होती है और सिर्फ प्रोसीडिंग स्टे होती है वहाँ पर, और वो अपने आप को बेगुनाह और अक्सर फिर जब उन्होंने जॉब्स करना होंगी या जब उन्होंने बैरून मुल्क जाना होता है तो उनके लिए यही सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है। 265M टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग। टाइम फॉर होल्डिंग सिटिंग, प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग। यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में बताया गया कि उसकी सिटिंग होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, कहाँ पर वो बैठेगी। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी जवाबदेही है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की भी। ये सेक्शन ट्रायल से इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं। आई होप ये लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। अगले लेक्चर्स के अंदर हम पावर ऑफ पर्डन्स, किसी भी मुलज़म को रिलीफ देना, को अक्यूज़ को रिलीफ देने के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कंपाउंडेबल ऑफेंस का सेक्शन आ जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। जल्द हाजिर होंगे इन लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।